सोचो आखिर कब सोचोगे। आज का जो मुख्य टॉपिक है आरक्षण का लाभ और मुसलमान। चूँकि शायर ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। आज मैं मुसलमानों का जो शैक्षणिक हालात है, मुसलमानों का जो आर्थिक हालात है, मैं चाहता हूं उस पर चर्चा करूं। चूँकि भारत के मुसलमान जो आज बहुत पिछड़े हुए हैं उसका कारण क्या है, अगर एक रिसर्च इस पर किया जाए तो रिसर्च के दरमियान जो मुख्य मुद्दा, जो मुख्य बातें निकल के आता है उसका कारण ये है कि आरक्षण का लाभ मुसलमानों की बस्ती तक, मुसलमानों तक सही से पहुंच नहीं पाता है और आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण मुसलमानों का स्थिति आज बद से बदतर है। मैं चाहता हूं जो इतिहास के आईने में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या स्थिति है मैं बयान करूं। 1953 में काका कालेकर कमीशन का एक नाम से कमीशन बनाया गया जिसका रिपोर्ट 1955 में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जो भी आम नागरिक हैं आखिर वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसका पता लगाया जाए। तो ये रिपोर्ट भी आया 1955 में। उसके बाद जब बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय एक कमीशन बनाया गया, जो कमीशन बहुत ही ऐसा कहा जाए कि उस अभी तक का बहुत ही मशहूर कमीशन बना। उसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। इसको 21 मार्च 1979 को इसका गठन किया गया था, जिसका रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आया। इसका उद्देश्य था कि भारत के जो नागरिक हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनका सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पता लगाया जाए कि उन कितना पिछड़े हुए हैं और पिछड़ेपन के आधार पर उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया जाए। तो उस समय के जो विद्वान थे, पढ़े लिखे जो भी थे, उनका कहना था कि ये बैकवर्ड कमीशन, बीपी मंडल भी बैकवर्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उस समय के जो विद्वान थे, एक मैं विद्वान का मैं नाम लेना चाहूँगा, नानी ए पालखीवाला। उस समय जैसे कुछ दिन पहले सुनते हैं कि राम जेठमलानी साहब, अभी भारत के हरीश साल्वे साहब और कपिल सिब्बल साहब नामी वकील हैं, उसी प्रकार से उस समय नानी ए पालखीवाला भारत के बहुत ही नामी वकील हुआ करते थे। वो इंदिरा गांधी का भी केस लड़े थे और जो मूल अधिकार को अगर बचाने का श्रेय जाता है तो नानी ए पालखीवाला को ही जाता है। तो उन्होंने इस कमीशन का विरोध किया और उन्होंने कहा जो देखिए आप जो ये बीपी मंडल कमीशन है, ये कमीशन भारत के लिए उचित नहीं है। चूँकि भारत में अल्पसंख्यक कम्युनिटी भी है जिसको संविधान ने भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, जैसे क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, मुसलमान, जैन। तो अगर इनमें तो इस प्रकार से जाति का इस तरह से बोलबाला नहीं है, इतना खाई नहीं है जात पात का, लेकिन अगर आप इसको भी अगर आप पिछड़े के दायरे में रखेंगे तो उनके लिए ये जो है सही नहीं होगा। तो नानी ए पालखीवाला का जो विचार था वो सही साबित हुआ। आज 2023 है, आज ऐसा स्थिति है कि आप जाकर देखें तो अगर महादलितों के बस्ती में जाके देखेंगे या अन्य पिछड़ी जाति, मैं आपको जैसे समुदाय का नाम बताता हूँ, जैसे पिछड़ी में जादव हैं, आप जादव के यहाँ जाकर देखें, आप कुशवाहा समाज में जाके देखें, आप जो भी अन्य समुदाय हैं जैसे कुर्मी हैं या अन्य जिनको भी जो आरक्षण के दायरे में आए, अभी 50% आरक्षण है, दलित महादलित जो भी, उनको आज आरक्षण का लाभ उचित रूप से उनको मिल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए ये आरक्षण का लाभ उनके लिए उल्टा पड़ गया। मुसलमानों में आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पाया। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ बिहार में फॉरवर्ड समझे जाते हैं और इनके पैरेलल कहिए शेख सैयद, मुगल, पठान फॉरवर्ड समझे जाते हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि ना तो राजपूत, ना तो शेख सैयद, मुगल, पठान को आरक्षण का लाभ मिला, न तो इसमें जो पसमानदा मुसलमान थे उनको लाभ मिला। ऐसा हुआ कि इनका मुसलमानों का स्थिति बद से बदतर होता चला गया और इतना बदतर हुआ कि आज ऐसा है
कि आरक्षण का लाभ मुसलमानों को मिलना चाहिए, इसको रेज करने वाला, इस मुद्दा को उठाने वाला न तो मुसलमानों में कोई नेता है, न इसका भारत में कोई पार्टी है जो इसका खुल के समर्थन करे। अगर पॉलिटिकल एतबार से अगर आता है तो पॉलिटिकल एतबारों से ऐसा कह के इसको खारिज कर दिया जाता है कि जाति के आधार पर मुसलमानों में आरक्षण का व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद बहुत से भारत का जो धारा था संविधान का, उसमें बदलाव किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया, आपसे अछूता नहीं है। बहुत से ऐसे प्रथा थे जहाँ आप साउथ में जानते हैं कि मंदिरों में औरतों को जाने से रोका जाता था, लेकिन आज क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और बहुत सा ऐसा काम ऐसा हुआ कि आज सबको समानता का अधिकार हुआ। उसके अलावा आप 370 कुछ दिन पहले सुने हैं कि 370 इसको संसद ने इसको कानून पारित करके उसको ख़त्म किया। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हो सकता है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए और जो भी इसका फैसला आए तो ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन आरक्षण का लाभ अगर कहा जाए तो मुसलमानों को मिल ही नहीं रहा है और यही एक कारण रहा जो मुसलमान आज पिछड़े हैं। अगर मुसलमान में अगर जो भी पढ़े लिखे हैं तो उनका सबसे पहले यही सोच रहता है कि या तो डॉक्टर बना जाए, इंजीनियर बना जाए, वकील बना जाए या अन्य जो भी प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल काम में जाया जाए। चूँकि उनके दिमाग में ये बात घर कर गया है कि मुसलमान को नौकरी मिलेगा ही नहीं और यही कारण है कि वो प्रोफेशनल लाइन को चुनते हैं। चूँकि एक मेरा साथी था, एक मेरा दोस्त कहिए, एक छोटा भाई के तौर पर था, तो वो मुझसे कहा, जो भैया चौधरी जायसवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने कहा भैया मुसलमान में अक्सर मास्टर, प्राइवेट मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इसका क्या कारण है? तो उस समय मुझे भी इसका जानकारी नहीं था। जब मैंने रिसर्च किया, जब अनुभव, चूँकि मेरा नाम मोहम्मद मेराजुद्दीन है, मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया हूँ, मैं इंग्लिश से एमए किया हूँ, एलएलबी हूँ, तो मैं ये सोचकर इंग्लिश से ऑनर्स किया था, एलएलबी किया था, चलो कुछ नहीं होगा तो ट्यूशन पढ़ा के ज़िंदगी बसर किया जाएगा। तो उसमें जहाँ तक था कामयाबी भी मिला। तो ये आरक्षण की बात अगर करूँ मुसलमानों के मामले में, तो ये इसका लाभ मुसलमानों को मिलता ही नहीं है। और एक इसी में एक अभी सुनने में आता है एक क्रीमी लेयर। आखिर क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर जो उसका अर्थ है, जो अगर जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अर्थात ओबीसी जो भी जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उनका अगर आर्थिक रूप से वो सक्षम है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय बोले थे, जब विरोध हुआ था तो उन्होंने कहा था चलो मैं मरूंगा तो ये बीपी मंडल कमीशन लागू करने के बाद मैं चैन से मरूंगा। और आज ऐसा है कि इसका जो आप खमियाजा इस तरह से देश भुगत रहा है, जो किसी भी कम्युनिटी में कोई अमीर परिवार से है, अगर ओबीसी है भी है, अगर अमीर परिवार से है, तो सवाल ये है कि उनका तो एजुकेशन का स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर क्रीमी लेयर से ऊपर है, तो उनको कैसे मिलेगा? लेकिन वो आज भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये क्या है, जो ये आरक्षण का जो मॉड्यूल है, आरक्षण का जो सिस्टम है, इसमें बदलाव का ज़रूरत है। और तो और इसमें जो अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के अभी नेता ओवैसी साहब हैं, मुसलमानों के नेता अभी शाहनवाज हुसैन साहब हैं, मुसलमानों के नेता असम से अजमल साहब हैं, या और भी कुछ किसी भी पार्टी में जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो उस पार्टी में रहते हुए भी इस मुद्दा को उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वो उठाएंगे तो वो उस पार्टी के तहत पार्टी का जो पॉलिसी है उसका उल्टा हो जाएगा, और यही वजह है जो वो उठा नहीं पाते हैं। तो ये समझने की बात है कि आज देखा जाए, कल्पना करके देखा जाए तो मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है। अगर सच पूछा जाए, मुसलमान के परिवार से, मुसलमानों के गांव से अगर विदेश कमाने के लिए नहीं जाया जाए, गल्फ़ कंट्री नहीं जाया जाए, तो स्थिति जो है बहुत ही मुसलमानों का बद से बदतर है। और बाहर जाकर जो भी वो रेन्यू यहाँ भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, वही मुसलमानों के खुशहाली का कारण है। नहीं तो मुसलमान कहने के लिए अल्पसंख्यक हैं, और इनका स्थिति अगर
सही सतह पर देखा जाए, अगर मैं आपको ये जो भी चैनल देखेंगे, अगर इसका कल्पना करना है, अगर मैं अगर कह दूं, चूँकि हिटलर ने कहा था कि आम जन जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनका दो ही कार्य होता है, सिर्फ वो खाना खाएंगे और उसके अलावा सोच जाएंगे, दो ही उनका होता है, उनमें क्रिएटिव सोच नहीं होता है। अगर मुसलमानों का स्थिति परखना है तो किसी जहाँ मुसलमानों का थोड़ा बहुत आबादी है, एक चौराहे पर जाकर देखा जाए कि आज मुसलमानों का स्थिति, मुसलमानों की औरतें खेतों में जाके काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। आज भी जैसे आज गैस का युग है, लेकिन आज भी मुसलमान जो गरीब हैं उनके औरतों को पत्ता चुन के लाना पड़ता है। अगर देखा जाए सच्चे अर्थों में तो ये भी भारत के नागरिक हैं, इनको भी समानता का अधिकार है। लेकिन कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, जैसे बहुत सी बातें हैं कि इनको समानता का अधिकार है, इनको ये लाभ है। तो मुसलमान, चूँकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हैं आपको वैसा ही मिलता है। मुसलमान चूँकि क्या है, जो इनको लड़ने झगड़ने से, इनका हमेशा ये रहता है कि नहीं, मुझे समानता का अधिकार नहीं मिलता है, मेरे साथ छुआछूत किया जाता है, मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। आखिर उसका कारण क्या है? आपको मैं बता दूं, एक पारसी कम्युनिटी है, टाटा पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाना ए पालखीवाला वो भी पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। पारसी कम्युनिटी का फॉर्मूला होता है कि वो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते हैं। उनका जो मजहब है, बचपन से उनको सिखाया जाता है कि मुझे किसी को देना है, अर्थात समाज में योगदान देना है। जैसे दूध में चीनी डालने से दूध और भी अच्छा हो जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है, तो उसी प्रकार से उनका फॉर्मूला है कि अगर जहाँ भी अगर समस्या है, अगर उस समस्या में अगर थोड़ा सा उस समस्या को दूर कर दिया जाए, अगर बोनाफाइडनेस अगर साबित कर दिया जाए, तो निश्चित ही समस्या का समाधान होगा। तो ये आरक्षण का लाभ, और मुसलमान, ये मैं जानबूझकर ये मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस बात को समझें और इस बात को नोट कर लेंगे। आज नहीं तो कभी ना कभी इस बात को मुसलमानों को एक्सेप्ट करना होगा। जो मुसलमानों के पिछड़ेपन का अगर कोई कारण है तो उनको सही से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, और एक पिछड़ा हुआ आदमी, एक आर्थिक रूप से दबा हुआ आदमी, वो और दबता चला जाता है। चूँकि बिजनेस का फॉर्मूला होता है, अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब बनता जाता है। और ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा समझिए, ये आरक्षण के कारण उनका स्थिति खराब हो गया कि अगर मुसलमानों के बस्ती में जाके देखेंगे तो हाथ पर गिनने से भी उनको नौकरी का एवरेज जो है, आपको अगर एक महादलित के बस्ती में जाएंगे तो उसके कंपेयर में, तुलना में, मुसलमान अगर जिसको शेख सैयद मुगल पठान भी कहते हैं, तो उनके यानी महादलित बस्ती से भी इनके बस्ती में कम नौकरी है। तो इसको सोचने की ज़रूरी है और मुसलमानों को इसको मुद्दा बनाने का ज़रूरी है कि उनके पिछड़ेपन का कारण ये आरक्षण है। आज आप देख सकते हैं कुर्मी समुदाय बिहार में, आज कुशवाहा समुदाय बिहार में, यादव समुदाय बिहार में, अन्य महादलित समुदाय बिहार में, उनका स्तर उठता चला गया। लेकिन आज मुसलमानों का स्थिति बद से बदतर चला गया। तो इनको इस बात को समझना होगा, इनका जो नेता है, जिनको ये वोट देते हैं, उनको समझाना होगा जो आपके सुरक्षा का मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुसलमान का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे रसूल हैं। तो इनको जो है अपने नेता से कहना, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं आपको गिना दूँ, राजद हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको इसी बिना पर वोट करना होगा कि नहीं, आप कुछ भी करिए, जैसे बीपी मंडल कमीशन बना उसी तरह फिर से कमीशन बनाइए और मेरे लिए भी आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करिए। मुसलमानों को जो समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि कोटा के अंदर, कोटा जब तक मुसलमानों के लिए नहीं होगा, इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होगा। तो वही आज का जो टॉपिक था, सोचो आखिर कब सोचोगे। मुसलमानों को इस बात को सोचना होगा। आप सोचिए कि आपको सुरक्षा का ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार से समानता का ज़रूरत नहीं है, आपको
आरक्षण के लाभ का ज़रूरी है। अगर आरक्षण का लाभ अगर आप तक सही से पहुंचेगा तो आपके बच्चे, आपका आने वाला जो भी पीढ़ी है, नस्ल है, वो निश्चित ही खुशहाल होगा। तो चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे द ईगल बाई मोहम्मद मेराजू MD मेराजुद्दीन, उनसे निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और इस मुद्दा को, आरक्षण का लाभ और मुसलमान, ज़रूर इस पर सोचेंगे। ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।